स्वागत है स्टूडेंट्स आपको हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 7 में विषय सामाजिक विज्ञान का प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट, जो कि मध्य प्रदेश में अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका ये ओरिजिनल पेपर है। आपको ये पूरा करना है ताकि आप पूरे में से पूरे मार्क्स ले पाएँ। ओरिजिनल पेपर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट। प्रश्न नंबर 1 देखिए, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुँचती है? उत्तर हो जाएगा सी, 8 मिनट में। अगला है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा देशांतर रेखा बी। अगला है, पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन आता है? उत्तर हो जाएगा परिक्रमण बी। अगला है, आरंभिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए जाते थे? भोजन की तलाश में जाते थे। ए हो जाएगा उत्तर। अगला है, वृद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष थे। बी हो जाएगा उत्तर। अगला है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सरकार होती है केंद्र सरकार। ए हो जाएगा उत्तर। अगला है, ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाता की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष। कोई से भी चुनाव में जो आयु होनी चाहिए कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, भले ही वह ग्राम पंचायत का हो या फिर नगर निकाय के हों या फिर विधानसभा के हों। प्रश्न नंबर 8 है, सुनामी से किस क्षेत्र में अधिक नुकसान होता है? समुद्री तटीय क्षेत्र। ये हो जाएगा उत्तर। अब हम देखेंगे लघु उत्तर, जो कि दो नंबर के होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, घूर्णन और परिक्रमण गति में अंतर बताना है। घूर्णन गति अपने अक्ष पर घूमने को कहते हैं, जबकि परिक्रमण गति किसी वृत्ताकार पथ पर गति को कहते हैं। प्रश्न 10 है, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या भिन्नता होती है? शिलालेख कठोर सतह या पत्थर पर लिखाई को कहते हैं, जबकि अभिलेख कागज या फिर ताम पत्रों पर लिखे संग्रह को कहते हैं। रेशम मार्ग क्यों प्रसिद्ध है? रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों में से एक समूह था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप, अफ्रीका जुड़े हुए थे। इस मार्ग से रेशम का व्यापार होता था और चीन ने ही नहीं पूरे रस्ते शहर इसे सिल्क रोड से फले फूले व समृद्ध हुए। प्रश्न 12 है, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है? विविधता से हमारे जीवन में कई रंग आ जाते हैं। हम संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और प्रकारों का सम्मान करना सीख जाते हैं। विविधता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना सीख जाते हैं। यदि विविधता नहीं होती तो हमारा जीवन उबाऊ हो जाता। प्रश्न 13 देखिए, आपके शहर या गांव में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? हमारे शहर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल, परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस की सुविधा, आंगनवाड़ी केंद्र आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रश्न 14 है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं जो किसी अन्य ग्रह पर नहीं पाई जाती। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसके अलावा जीवन दामिनी ऑक्सीजन गैस और सुरक्षा हेतु ओजोन परत पाई जाती है, इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं। प्रश्न 15 है, आरंभिक काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार हुई? लिखिए। आरंभिक का मानवों ने भोजन की तलाश में भटकते हुए पक्षियों द्वारा डाले गए बीजों से पौधों को उगते देखा तो उन्होंने खेती करने की शुरुआत की तथा पशुओं की सहायता से खेत जोतना, मांस की प्राप्ति के लिए पशुपालन करना शुरू किया। प्रश्न 16 है, लोकतंत्र और राजतंत्र सरकार में अंतर लिखना है। तो लोकतांत्रिक सरकार एक तरफ लिख देंगे और राजतांत्रिक सरकार दूसरी तरफ। लोकतांत्रिक सरकार इस सरकार का चुनाव जनता करती है और इस सरकार के विरोध में जनता आवाज़ उठा सकती है। राजतंत्रीय सरकार में यह सरकारें स्थायी होती हैं। राजा अपने उत्तराधिकारी का चुनाव खुद करता है। राजा के विरुद्ध जनता आवाज़ नहीं उठा सकती है। तो ये था हमारा पूरा सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट के नाम से जाना जाता है। कक्षा 7 का है ये बच्चों। तो जुड़े रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमने बाकी सभी विषयों के डाल दिए हैं, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।